Hello students, this is my third example of normalization and more examples you can look at my previous video and next videos. So in this example I have four attributes and these are the functional dependency. So if we wish we can make a simplify this functional dependency by writing A determines B, A determines C, A determine D, क्योंकि जो राइट में है उनको हम ब्रेक कर सकते हैं. सिमिलरली आई कैन राइट B C will determine A, B C will determine D and D will determine B. नाउ द फर्स्ट पहला काम होता है कि हमें कैंडिडेट की फाइंड करना. तो कैंडिडेट की फाइंड करने का तरीका डिटेल में तो आप वहाँ देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियोस, बट छोटा तरीका ये है कि राइट में देखो कोई एट्रीब्यूट नहीं है क्या. तो यहाँ पर ए मेरे राइट में है, बी भी राइट में है, सी भी राइट में, डी भी है, तो सारे ही मेरे राइट में हैं यहाँ पर. तो मेरा यहाँ पे शॉर्टकट तरीका तो कुछ चलेगा नहीं. तो आई हैव टू फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द और आई हैव टू फाइंड द क्लोजर ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स. सो हेयर आई विल फाइंड द क्लोजर ऑफ ए. तो ए का क्लोज़र फाइंड करा. तो ए के क्लोज़र में ए बी सी डी, तो मेरा कैंडिडेट की हो ही गया. नाउ आई विल फाइंड द क्लोज़र ऑफ. अब यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीका ये हो रहा था कि जो फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है हमें उसी का क्लोज़र फाइंड कर लेना चाहिए. ए का तो अब हम और सुपरसेट फाइंड करेंगे नहीं क्योंकि ए हो गया. अब हम क्या करें, बी और सी का क्लोज़र फाइंड कर लें. तो बी सी का क्लोज़र फाइंड करा तो बी और सी तो आ ही गया और ए भी आ गया और डी भी आ गया. तो एक मेरा हो गया बी सी का क्लोज़र हो गया. और आई कैन आल्सो फाइंड द डी का क्लोज़र. तो डी का क्लोज़र अगर मैं फाइंड करती हूँ तो क्या आएगा उसमें, डी और बी, और कुछ नहीं आएगा. ठीक है. और इसके अलावा मुझे क्या करना पड़ेगा कि अब ये तो यहाँ पर क्या सारे एट्रीब्यूट राइट में थे, तो अभी मेरा ए मेरी उसमें आ गया कैंडिडेट की में, बी सी भी आ गया, बट एक एट्रीब्यूट मेरा डी बच रहा है. इसलिए मुझे डी का कॉम्बिनेशन बना के देख लेना चाहिए कि कहीं मेरा डी भी किसी की मतलब वो नहीं है. तो आई विल फाइंड डी और सी का क्लोज़र. तो डी और सी का क्लोज़र बनाया तो डी और सी यहाँ पर आ गया और डी से बी डिटरमाइन हो गया और फिर बी सी से मेरा ए डिटरमाइन हो गया. तो डी सी इज़ आल्सो कैंडिडेट की. तो हमारे पास 3 कैंडिडेट की है, उसमें 2 कंपोजिट की है. देन वी कम फॉर द फर्स्ट एनएफ. तो हमारा रिलेशन फर्स्ट एनएफ में होता है ऑलवेज अगर ऐसे दिया हुआ रिलेशन विथ एट्रीब्यूट दिए हुए हैं, उनके इंस्टेंस नहीं दिए हुए. नाउ आई विल कम फॉर द सेकेंड एनएफ. सेकेंड एनएफ क्या बोलता है कि कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. और पार्शियल डिपेंडेंसी कब होती है, जबकि मेरी कंपोजिट कैंडिडेट की हो. ठीक है. तो अभी मेरा रिलेशन है ए, इसमें ये वाले एट्रीब्यूट्स हैं और ये मेरा रिलेशन है, और इसमें से एक को मैं प्राइमरी की चूज़ कर सकती हूँ. तो मैंने ए को प्राइमरी की चूज़ की हुई है और उसको हम अंडरलाइन करते हैं. अब हम सेकेंड एनएफ में चल रहे हैं. तो मेरी ये 2 कैंडिडेट की है और इसमें बी मतलब एक मेरा बी प्राइम एट्रीब्यूट है, एक सी है और एक डी है. तो रूल क्या कहता है कि जब भी हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी हो तो हमें जो भी हमारे प्राइम एट्रीब्यूट है उनका क्लोज़र निकालना चाहिए. तो मैंने बी का क्लोज़र निकाला तो बी आया और बी के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं आया क्योंकि बी किसी को डिटरमाइन नहीं करता है. फिर मैंने सी का क्लोज़र निकाला तो सी भी किसी को डिटरमाइन नहीं करता. डी का क्लोज़र निकाला तो उसमें क्या आ गया, डी और बी, डी और बी आ गया. तो अभी कंपोजिट जो है मेरे उन्हीं के क्लोज़र निकालने हैं, ए का निकालने की ज़रूरत नहीं है. ए तो मेरा सिंगल एट्रीब्यूट है. बी और सी में इनका क्लोज़र निकाल दिया. अब क्या हो, बी में तो बी आया तो मुझे और कोई नया रिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं. सी में सी आया तो कोई रिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं. यहाँ पर 2 एट्रीब्यूट आ गए इसलिए एक नया रिलेशन बनाया मेरा R1 और उसमें एट्रीब्यूट कौन से रखे, जो क्लोज़र में आए. तो डी और बी रख लिया.
और मेन रिलेशन में से जिस रिलेशन का हमने क्लोज़र निकाला है उसके अलावा जो एट्रीब्यूट आए हैं इस क्लोज़र में उसको रिमूव कर देंगे। तो कौन सा आया, बी आया, तो बी को इस रिलेशन में से रिमूव कर देंगे। और यहाँ पर जिसका क्लोज़र निकाला है उसको हम प्राइमरी की बना लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा रिलेशन 1 है और मेरा ओरिजिनल रिलेशन ए है जिसमें कैंडिडेट की ए है और सी और प्राइमरी की बोल सकते हो सी और डी मेरा अनदर एट्रीब्यूट है। तो ये 2 रिलेशन रह गए मेरे सेकंड एनएफ में। नाउ फॉर द थर्ड एनएफ। थर्ड एनएफ क्या बोलता है कि कोई ट्रांजिस्टिविटी डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए और वो जब ही होगा जब मेरे किसी रिलेशन में 3 या 3 से ज़्यादा एट्रीब्यूट हो। तो मेरे पास यहाँ 2 रिलेशन है, इसमें 2 ही एट्रीब्यूट है, तो ये तो थर्ड एनएफ में है ही। ये वाले रिलेशन में मेरे 3 एट्रीब्यूट है। अब इसमें देखना पड़ेगा कि कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है क्या। तो यहाँ पर बेसिकली मेरे प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, ए, जो भी कैंडिडेट की का पार्ट होता है वो मेरे प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं। तो सारे ही मेरे प्राइम एट्रीब्यूट है और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट तो मेरा कोई है ही नहीं। ठीक है, तो मेरा ये रिलेशन में 3 एट्रीब्यूट है बट इसमें कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, इसलिए मेरा रिलेशन थर्ड एनएफ में भी है। ठीक है, नाउ वी विल कम फॉर द BCNF। तो BCNF क्या बोलता है कि कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन हो अल्फ़ा डिटरमाइन बीटा, तो अल्फ़ा शुड बी सुपर की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की, कुछ भी बोलो एक ही बात है, शुड बी इन दैट रिलेशन। तो हम आते हैं यहाँ पर 1 बाय 1 से चलेंगे। ए डिटरमाइन बी किसी रिलेशन में है क्या, नहीं है, ये 2 ही तो रिलेशन है, नहीं है। ए डिटरमाइन सी, हाँ यहाँ पर है। तो क्या ए आपकी सुपर की है क्या, हाँ सुपर की है, क्योंकि यहाँ पर देखो ए का क्लोज़र ये है और एक इनको डिटरमाइन कर रहा है, तो दैट इट सेटिस्फाई। नाउ वी कम फॉर द AD। कोई रिलेशन है AD, हाँ है, ये है। क्या इसमें ए सुपर की है, हाँ है, क्योंकि एक सारे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है। देन वी कम फॉर द BC। तो कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें ये तीनों एट्रीब्यूट है, नहीं है। को यहाँ पर नेक्स्ट कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें ये तीनों एट्रीब्यूट है, नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं, कोई रिलेशन है जिसमें D और B है, हाँ है, ये वाला रिलेशन है। क्या ये मेरी इसमें मेरा D जो है सुपर की है, हाँ है। तो आई विल से नाउ माई रिलेशन इज BCNF। तो दिस इज़ द माई फाइनल रिलेशन विच इज़ इन सेकेंड एनएफ, थर्ड एनएफ, BCNF। तो फाइन हाईएस्ट फॉर्म कौन सी है, BCNF। तो BCNF में मेरा ये रिलेशन है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। If any doubt you can write in a comment box, so I will make you clear. With that, thank you very much.